जारी गाइडलाइन की न सिर्फ अवहेलना कर रही है बल्कि देश के भविष्य के जीवन को भी खतरे में डाल रही है। बीजेपी सरकार को उपदेश देने की बजाय छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती है? केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग यूजी प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई मेन के एंट्रेंस एग्जाम करने को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और काला पीपल विधानसभा से विधायक कुणाल चौधरी ने विरोध जताते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन केंद्र सरकार की हठधर्मिता है। लाखों विद्यार्थियों को देश भर के सेंटरों पर जाना पड़े और इस दौरान उनके साथ उनके माता पिता या कोई परिजन भी होगा। ऐसे में उन सभी परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि कुणाल चौधरी ने 4 बड़े मुद्दे गिनाए। उन्होंने कहा कि एक तो सुरक्षा और स्वास्थ्य है, दूसरा इस पूरे मामले की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था कैसे होगी, तीसरा वो संतुलित तौर तरीके जिससे कि आप दोनों उद्देश्य उपलब्ध कर सके, स्वास्थ्य का भी और शिक्षा का भी, और चौथा कि वो कौन से अनिवार्य नीति नियम होंगे जिनके आधार पर आप ये सब कर पाएंगे। को बेचने का काम किया, वो जनता सड़कों पे थी। स्पष्ट है, जनता के जनादेश को जिन्होंने बेचा उनके खिलाफ तो जनता का ये आक्रोश है। और अगर आप उस बात से कि जनता के आक्रोश से नौजवानों के भविष्य को, नौजवानों को आप संक्रमण में धकेलना चाहते हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मतलब आप जानबूझ के 3-3 घंटे जहां पे विद्यार्थी रहेंगे, उनके पेरेंट्स रहेंगे, उन्हें संक्रमण में धकेलना चाहते हैं। ये सरकार का लॉजिक बिल्कुल निराधार है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को कि अब कवायद तो ये चुनाव जीतना है सिर्फ किसी मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी करें, इस देश के बिकाऊ लाल मिलावट रामों को हराने के लिए जनता ने कमर कस ली है। ये घबराहट भारतीय जनता पार्टी में कि 27 की 27 सीटें हर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इस देश के चंद चुनिंदा बिकाऊ लालों को खरीद के इन्होंने सरकार बनाने का काम करा है, पर जनता अपने जनादेश को बेचने वालों को सबक सिखाने पे लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने जीवन भर दरी उठाने से लेके इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया, वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि माल की बात हो तो भी उन बिकाऊ लालों को मिला, मंत्री पद की बात हो तो भी उन बिकाऊ लालों को मिला, और टिकट की बात हो तो भी उन बिकाऊ लालों को मिला। स्पष्ट है, खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार इस उपचुनाव के बाद उखड़ जाएगी। चाहे जितने हाथ जोड़ ले, चाहे जितने पैर पड़ ले, जनता इन्हें सबक सिखा के रहेगी। देखिए, देखिए ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों में जाके आपको वहीं पे बूथ पे ही आपको देना है। चाहे बैलेट पेपर पे आपको नहीं, एक सेकंड, मेरी बात मैं पूरी रख दूं, मेरी बात पूरी रख दूं, मेरे है ना, आपको दोनों एक ही जगह। ऑनलाइन एग्जाम इस देश की जरूरत है। दूसरी, आपने जो बात कही कि थर्मल स्कैनिंग की, वहां पे बूथ पे एक साथ 3 घंटे कोई भी व्यक्ति एक साथ 3 घंटे, हजारों लोग एक कमरे में नहीं रहेंगे, पर एग्जाम सेंटर पे एक साथ हजारों लोग 3 घंटे साथ रहेंगे। और वहां पे आप जब एग्जाम छूटती, आपने कर्नाटक की एग्जाम देखी जिसके अंदर 1000 बच्चे थे, उसमें से बाद में 32 का पॉजिटिव आया। मेरा स्पष्ट है कि जिस देश में नौजवानों के भविष्य की बात हो,
इस देश के अंदर आप राजनीतिक दलों के कार्यक्रम से अगर विद्यार्थियों को जोड़ना चाहेंगे, मतलब सरकार यही लगता है कि इनकी आड़ में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय छवि इनकी खराब हुई है कि यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, उसे बनाने के लिए सरकार एक बड़ी साजिश रच रही है। स्पष्ट है, इसको पोस्टपोन करना चाहिए। 6 महीने पहले जेईई की एक एग्जाम हो चुकी है और अगर क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम रहता है इसमें, सरकार अगर सही तरीके से प्लान करेगी, सेमेस्टर्स के अंदर ब्रेक कम देगी, एग्जाम टाइम पे लेगी, तो मुझे नहीं लगता अगर 2-4 महीने हम बढ़ा भी देंगे इस एग्जाम को तो उससे कोई फर्क पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। और विद्यार्थियों को इसके अंदर धकेलना इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने का, खिलवाड़ के साथ।